बात करते हैं। पेगासस प्रोजेक्ट के जरिए कथित जासूसी मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर वार किया है। उन्होंने इस मामले को विपक्ष की घिनौनी साजिश करार दिया। इतना ही नहीं, सीएम योगी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि खराब करने के लिए विपक्ष ये षड्यंत्र कर रहा है। तो संसद में विपक्ष के हंगामे पर भी सीएम योगी आदित्यनाथ बरसे। विपक्ष भ्रम फैलाने की साजिश कर रहा है, ऐसा सीएम योगी आदित्यनाथ का कहना है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो ट्रंप के दौरे के दौरान दंगा फैलाने की साजिश रची गई थी। साथ ही विपक्ष गलत वातावरण बनाने की कोशिश कर रहा है। ये तमाम बातें सीएम योगी आदित्यनाथ ने कही। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की छवि खराब करने की साजिश विपक्ष की मंशा है। सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आया है। जासूसी कांड को लेकर सीएम का विपक्ष पर करारा हमला देखने को मिला। संसद में विपक्ष के हंगामे पर सीएम योगी आदित्यनाथ बरसे। विपक्ष भ्रम फैलाने की साजिश रच रहा है, ऐसा सीएम योगी आदित्यनाथ का कहना है। साथ ही सीएम योगी ने कहा कि ट्रंप के दौरे के दौरान दंगा फैलाने की साजिश रची गई थी। विपक्ष गलत वातावरण बनाने की कोशिश कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है। विपक्ष की मंशा कभी पूरी नहीं होगी। ये तमाम बातें सीएम योगी आदित्यनाथ ने कही। तो जासूसी कांड को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर करारा हमला किया। ट्रंप के दौरे के दौरान दंगा फैलाने की साजिश विपक्ष ने रची थी। विपक्ष गलत वातावरण बनाने की कोशिश कर रहा है। तमाम बातें सीएम योगी आदित्यनाथ ने कही। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। से न देश का कल्याण होने वाला है और न विपक्ष का ही और न जनता जनार्दन का ही। इस प्रकार की नकारात्मक राजनीति देश के अंदर वातावरण को विषाक्त जरूर करेगी। भारत की छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खराब भी जरूर करेगी। कोरोना कालखंड के अंदर विपक्ष के इस नकारात्मक रवैये के कारण भारत की छवि पहले काफी आहत हुई, लेकिन अपनी नकारात्मकता से विपक्ष आज भी बाज नहीं आ रहा है। भारत को अस्थिर करने के लिए जिन मंसूबों के साथ विपक्ष कार्य कर रहा है, यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। अनेक ऐसे अवसर आए हैं जब भी देश के अंदर कोई महत्वपूर्ण कार्यक्रम होता है, उससे पहले विपक्ष किसी न किसी साजिश का शिकार होकर के देश के खिलाफ या दुनिया के अंदर भारत के खिलाफ माहौल बनाने के लिए किसी न किसी षड्यंत्र का पार्ट बन जाता है। इस बार फिर से संसद सत्र के इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जहां पर गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए, समाज के विभिन्न तबकों के लिए चर्चा होती, कोरोना महामारी को लेकर के चर्चा होती, वैक्सीनेशन की ड्राइव को कैसे हम समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ा करके देश के अंदर पूरा करें, इसको लेकर के इस सदी की इस महामारी से निपटने में सामूहिकता का क्या प्रभाव हो सकता है, इन सब मुद्दों पर जहां एक सार्थक चर्चा का मंच संसद होता, चर्चा का मंच न बना करके शोरगुल और केवल आरोप प्रत्यारोप के साथ ही तथ्यहीन और झूठे आरोप, मनगढ़ंत आरोप लगा करके देश की छवि को भी धूमिल करने का जो कुत्सित प्रयास हो रहा है, झूठे आरोप लगा करके देश के एक यशस्वी नेतृत्व को बदनाम करना, भारत की छवि को, अपने देश की छवि को लगातार निरंतर धूमिल करना, ये विपक्ष के एजेंडे का हिस्सा बन चुका है। उनकी कुत्सित मंशाएं कभी पूरी नहीं होंगी। जनता जनार्दन समय आने पर उन्हें फिर से जवाब देगा, वैसे ही जवाब देगा जैसे 2019 के लोकसभा चुनाव के ठीक पहले
राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए अहम मुद्दों पर राफेल जैसे मुद्दों को ला करके उस समय विपक्ष ने देश का वातावरण खराब करने का प्रयास किया था। बाद में उनको मुंह की खानी पड़ी थी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।